एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करते हैं क्लास 8 की। देखो इसमें जो एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ होने वाली है आइडेंटिटीज़ वो हैं आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी ये वाली है और सेकंड आइडेंटिटी जो है वो क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपके पास? a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। देख लो, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया है। ठीक है, फिर आती है आपके पास एक आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है आपके पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आपकी थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। ठीक है, जैसे इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और ये आपके पास है फर्स्ट पार्ट इसका a स्क्वायर प्लस में 8a प्लस में 16। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको फैक्टराइज जब करना है तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी। तो देखो इसका पहचानने का तरीका क्या है। देखो इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। इन दो में से कॉमन आ रहा है लेकिन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था इसकी 14.1 में कि जब हमने दो दो के ग्रुप बना के उसमें से कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो दो के ग्रुप तो नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स हैं, या तो 4 टर्म होती है तो दो दो के ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी लगनी है, ये कैसे पहचानना है? देखो कौन सी आइडेंटिटी लगनी है ये कैसे देखेंगे हम। देखो यहाँ पर आपने देखना है ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, ये दो नंबर कैसे होने चाहिए? स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होंगे? आइडेंटिटी लगेंगी। और इसमें यहाँ पर जो साइन होगा प्लस का या माइनस का, उसको देखकर आपको इनमें पता चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 टर्म्स है ना ये वाली, तो यहाँ भी देख लो 3 टर्म्स हैं। अब देखो करना कैसे है इसको। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया यहाँ पर प्लस का साइन देखकर, क्योंकि यहाँ भी क्या है? ये प्लस का साइन है कि प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है ये हमारे पास जो लगेगी? ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर। किसके इक्वल है हमारे पास? ये प्लस वाली लगनी है इसमें तो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल है? ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैं बस यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे, बस मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, तो देखो ज़रा, अब ये वाली फॉर्म में आपको कन्वर्ट करनी है। कैसे होगी ये कन्वर्ट? देखो कैसे। देखो यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a का ही स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके क्या आए? ए स्क्वायर ही आए। तो यहाँ तो पहले से ही a है और उसका स्क्वायर करके ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, फिर देखो आप यहाँ पर ये वाला नंबर, ये किसका स्क्वायर करके आया होगा? नंबर 4 का स्क्वायर करके आया होगा। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया इधर, तो यहाँ b हो गया 4 और a क्या हो गया? a ही हो गया। ठीक है, प्लस में 2, यहाँ पर a रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे? हम b रखेंगे। तो a यहाँ पर क्या है? a ही है, और b यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। तो आप ये देख सकते हो, देखो a का स्क्वायर बन रहा है, 2 4 दा 8a बन रहा है और 4 4 दा 16, यही टर्म आ गई है। ठीक है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर देखो a क्या है? इसमें a ही है, और b क्या है? इसमें 4 है, और इसका स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये सोचना है। समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो क्योंकि होल स्क्वायर है, तो a प्लस 4 और a प्लस 4 इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये भी आंसर आपका करेक्ट है। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगी आपको कहानी। देखो यहाँ पर हमें साफ पता चला ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो अब देखो ये चीज़ इस तरीके से आएगी तो आपको ऐसे लिखना है, इस तरीके से गिवन है तो ये चीज़ ऐसे लिखनी है आपको। समझ रहे हो? अब फैक्टराइज की बात होगी, जब भी आपको फैक्टराइज करना तो इस फॉर्म में दिया होगा आपको, ये चीज़ बनानी होगी आपको। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज में आपको पता क्या होता है? प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये तो जैसे प्लस में है, अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ रही है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, a प्लस 4 और ये a प्लस 4, देख लो प्रोडक्ट में आ गई। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी हमें पता चल गई ये वाली लगने वाली है। तो इस कैसे बनेगी ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये स्क्वायर कैसे करके आया होगा? तो यानी कि p का स्क्वायर किया होगा तभी आया होगा ये। और ये 25 कैसे आया होगा? 5 का स्क्वायर किया होगा तभी आया होगा। और यहाँ पर माइनस है और 2ab, ये होता है ना हमारे पास माइनस का 2ab, तो a क्या है यहाँ पर? p है, और b क्या बन गया यहाँ पर? 5 बन गया। तो देख लो यही बन रहा है, देख लो p का स्क्वायर आ रहा है, 5 5 25 आ रहा है, और 2 5 10p, तो ये माइनस का 10p आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a क्या है यहाँ पर? p है, और b क्या है? 5 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसमें आपका आंसर आ गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट देखो, इसका बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बस ये वाले नंबर्स आपने देखना है कैसे स्क्वायर करके आया होगा।
किस नंबर का स्क्वायर करके आया होगा, ठीक है। तो देखो 25m स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर करके आया होगा, 5m अगर हम लिखें और उसका स्क्वायर कर दें, देख लो आप करके, 5 5 25 और m स्क्वायर, ठीक है ना। 5m का स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर आएगा। और ये 9 कैसे आया होगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करके, और बीच में आपको पता है यहाँ प्लस है साइन तो प्लस आएगा। और ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है फर्स्ट वाली, तो देखो प्लस में 2ab होता है, तो a क्या है इसमें 5m और b क्या है, यहाँ से देखना आपने 3 है, यहाँ से देखना अब a b, क्योंकि ये a और b आपने बना दिया ना, क्योंकि ये a स्क्वायर होता है ये b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर करके आया होगा नंबर, और ये b स्क्वायर ये किसका स्क्वायर करके आया होगा नंबर, और बीच में होता है 2ab, तो 2ab, a ये रहा और b ये रहा। अब देख लो यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है इसमें 5m और b क्या है इसमें 3 है, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि प्रोडक्ट में होता है फैक्टराइज, तो यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं है, तो आप देख लो ना स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था आपको, ठीक है। ऐसे ही हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही ईजी है, ठीक है। देखो जी पहला नंबर यहाँ पर देखो किसका स्क्वायर करके आया होगा, ये 7 7 सा 49, ठीक है ना। तो 7 और y का स्क्वायर भी है, तो ये y 7y का स्क्वायर करके ये नंबर आया होगा। और यहाँ है 36z स्क्वायर, ये कैसे आया होगा, किस नंबर का स्क्वायर करके 36 आएगा, 6 का, तो 6 और z का भी स्क्वायर करेंगे साथ में, तो 6z का स्क्वायर करके ये नंबर आता है आपके पास, ठीक है। अब ये देखो प्लस में है यहाँ पर बीच वाली टर्म, तो आइडेंटिटी तो हमें पता चल गई कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है, प्लस 2ab है यहाँ पर, और ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो देखो प्लस का 2ab, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, प्लस 2a कितना है हमारे पास 7y है, और b कितना है हमारे पास 6z है। ये सिर्फ यहाँ करने का फ़ायदा क्या है कि आपको पता चल जाए आपका सही भी जा रहा है या नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 7 6 ज़ा 42 42 2 ज़ा 84 होता है, तो यानी कि 42 और इंटू में 2 84 हो गया, और y इंटू जेड वाई जेड, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा a और b जो हमने बनाया है, ठीक है। तो a क्या है अब इसमें 7y और b क्या है 6z, तो a प्लस b का ही बनता है आइडेंटिटी होल स्क्वायर वाली, बिकॉज ये बीच में क्या है प्लस है, तो ये 7y प्लस में 6z का होल स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बताओ आ रहा समझ में। ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं हम। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है हमें, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अभी देखो यहाँ माइनस आ गई, तो आइडेंटिटी हमें पता चलेगी कौन सी लगने वाली है, सेकंड आइडेंटिटी लगने वाली है। तो पहले नंबर देखो जरा, ये किसका स्क्वायर करके आया होगा, 2x का स्क्वायर करके ये नंबर आया होगा, और 4 कैसे आया होगा, 2 का स्क्वायर करके आया होगा। तो ये a मिल गया हमें, और ये b, और यहाँ माइनस का 2ab होता है, तो a कितना है यहाँ पर 2x, और b कितना है हमारे पास 2 है। तो देख लो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा a और b। और इसका क्या होता है आइडेंटिटी है अब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या है 2x है, और b कितना है हमारे पास 2 है, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी आंसर करेक्ट है। लेकिन अगर आप पीछे मैच करोगे आंसर्स में बुक में, तो वहाँ पर आपके पास कैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ से हम देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस में 1, बिकॉज दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ x बचा और यहाँ माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और बाहर तो ये स्क्वायर है ही, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और x माइनस 1 का स्क्वायर मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ इस तरीके से। तो अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो वहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि पीछे आंसर ये दिया हुआ, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे आया, और यहाँ से ये भी आया, ठीक है। क्लियर। आगे देखो जी सिक्स्थ पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट में देखो 121b स्क्वायर। अब पहले तो 121 सोचो किस नंबर का स्क्वायर करके आता है, तो हमें पता है ये 11 का करके आता है, ठीक है। नहीं तो आपको पता है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है आपका, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाला होता है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 121 11 पे ही जाता है, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है, तो यहाँ से 11b का स्क्वायर पता चल गया हमें ये, और यहाँ से 16c स्क्वायर है, तो यानी कि ये 4c का स्क्वायर किया होगा तब आया होगा, ठीक है ना, 4 16 और c का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन है, तो हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी कौन सी है, ये सेकंड वाली है, तो माइनस का 2ab, a कितना है 11b है, और b कितना है हमारे पास 4c है। तो देख लो 11 4 था 44, 44 2 था 88, और मल्टीप्लाई में bc, यानी कि बिल्कुल a और b हमारे सही बने। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a क्या है यहाँ पर 11b है, और b क्या है हमारे पास 4c है, तो 11b माइनस 4c का स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बताओ आ रहा है समझ में। अब आ जाओ इसके सेवन्थ पार्ट पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है अब हमारे पास, देखो अगर ये पार्ट आप देख पा रहे हो, दिख रहा है, देखो इसमें यहाँ पर देखो पहले इसको आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। देखो कैसे, l प्लस एम का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो। पहले क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था तो ऐसे लिख रहे थे हम, अब
इस तरीके से आपको दिया हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमें ये चीज़ एक्सपेंड करनी पड़ेगी इस तरीके से। तो इसमें ए क्या है, एल है, और बी क्या है, एम है। तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू में एल एम और प्लस में बी स्क्वायर मतलब ये एम स्क्वायर। क्या बात समझ में आई बताओ? ए स्क्वायर प्लस में 2ab और यहाँ पर रहा प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है एम, तो एम का स्क्वायर, ठीक है। और ये है माइनस का 4lm। अब देखो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस का 2lm और माइनस का 4lm, देख लो लाइक टर्म्स हैं, जैसे 2x है प्लस का और माइनस का है 4x, तो ये लाइक टर्म्स है तो क्या होता है, माइनस का 2x आता है ना आंसर, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 4 में से 2 गया 2 और प्लस माइनस माइनस में साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 4 के साथ माइनस है तो माइनस आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है आपके पास ये क्या है, प्लस का 2lm और माइनस का 4lm, lm जैसे यहाँ x था, एक ही चीज़ है, दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस होगा तो 2 आ गया और साइन विच इज़ ग्रेटर की वजह से माइनस आ रहा है, और lm साथ में, जैसे कि ऊपर x था, x साथ में आया तो lm साथ में आया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस का 2lm और प्लस में ये क्या है हमारे पास m स्क्वायर है। आ रही है बात समझ में? इसको हमने ओपन किया इस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ठीक है, इस तरीके से आया। अब देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है आपको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, समझ पा रहे हो? यहाँ पर अगर हम देखें इसके अंदर l क्या है, a है, और m क्या है, b है, और बीच में क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि सेकंड आइडेंटिटी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और जिसमें a क्या है हमारे पास l है और b क्या है हमारे पास m है और उसका क्या है स्क्वायर है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया l माइनस m का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद 8th पार्ट पे आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका। देखो इसमें क्या कह रहा है आपको, a की पावर 4 है प्लस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में b की पावर 4 है। तो देखो इसमें भी हमें साफ पता चल रहा है ये किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रहा है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर करके आ रहा है, लेकिन वो क्या नंबर होंगे? देखो a की पावर 4 कैसे आ सकता है, a का अगर स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 2 टू द 4, और यहाँ पर भी b का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये देख लो प्लस की आइडेंटिटी है, प्लस लगा हुआ है साइन, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस में 2a। अब a क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर बन गया ना, और b क्या बन गया यहाँ पर, b स्क्वायर बन गया, प्लस में b स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी टर्म अब a मानी जाएगी यहाँ पर, और ये पूरी टर्म क्या मानी जाएगी, b मानी जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ना क्या है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर को किसकी आइडेंटिटी थी है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये नंबर है हमारे पास, तो ये किसका स्क्वायर करके आया होगा, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर करके आया होगा। मतलब इसमें आपको ये समझना है, यहाँ पर ये जो a प्लस बी का अब हम बनाएंगे तो यहाँ a क्या है ऑलरेडी a स्क्वायर, और b क्या है यहाँ ऑलरेडी b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4 थी पावर ऊपर, ठीक है ना। तो किसी का स्क्वायर करके क्या आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पर, तो यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 आएगा और b स्क्वायर का स्क्वायर करके 4 आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो a क्या है यहाँ पर a स्क्वायर और b क्या है यहाँ पर b स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, बताओ समझ में आया? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई, फर्स्ट और सेकंड वाली। तो ये आपको ध्यान से करना है, बिल्कुल इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको ये बताना चाहिए कौन सा नंबर किसका स्क्वायर करके आ रहा है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।